हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो 2025 का स्किल देने वाले हैं कि आपकी स्किल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने खुद ने ये एग्जाम कैसे निकाला, मैंने जब स्किल किया था तो मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था, जो मैं आपको बताऊंगी और वो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में पूरे तरीके से आप लोग बने रहना, ये ना हो कि कुछ स्किप कर रहे हो। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। आज का टारगेट ज़्यादा नहीं है, ट्रस्ट मी, बहुत ही कम रखा है मैंने, लेकिन आप लोग उसे पूरा नहीं कर रहे हो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस पे 300 प्लस लाइक कर देना, प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। याद से ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे लिस्ट्स भी अवेलेबल है ग्रेड सी की और ग्रेड डी की, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप पे आप किसी भी प्रकार की इंक्वायरी कर सकते हो, चाहे वो मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम है और चाहे वो हमारी स्किल क्लासेस हैं। ठीक है, आप दोनों के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। देखो, ग्रेड सी की कट ऑफ वगैरह तो आपने देख ली होगी। 8,624 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पे 22,456 बच्चों को ग्रेड डी में क्वालिफाई करा गया है ताकि वो स्किल दे पाए। अब मैं चीज समझा दूं, इट्स नॉट ग्रुप, इट्स ग्रेड। पहले तो यही समझा दूं, ग्रेड और ग्रुप में बहुत फर्क होता है। ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का आप लोगों का स्किल होगा। ग्रेड सी की स्पीड मांगी है 100 वर्ड्स पर मिनट और डी की मांगी है आप लोगों की 80 वर्ड्स पर मिनट। और इस वीडियो में मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों को कैटर करूंगी, दोनों को बने रहना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है सारे ग्रुप्स पे। ठीक है, अब अगर आप ग्रेड सी का स्किल देने जा रहे हैं तो टिप नंबर 1 इसकी मांगी 100 है बट 120 वर्ड्स पर मिनट करके जाइएगा, बिकॉज फ्लक्चुएशंस भी होती है। जब भी एक स्पीकर वहां पे बोल रहे होते हैं, डिक्टेट कर रहे होते हैं, तो उन्हें कभी कभी, जैसे देखो, फ्लो में बोलना होता है एकदम, तो कभी कभी पता नहीं चलता कि 1 मिनट में 100 वर्ड्स निकल रहे हैं या 110 निकल रहे हैं, 120 निकल रहे हैं, 90 निकल रहे हैं। अगर स्पीड 120 टच करेगी तो ऑब्वियस रीजंस है कि स्पीड 90 भी जाएगी एट अ मोमेंट फॉर टाइम, मतलब जाएगी वहां पे। सेम फॉर 80। अगर 80 वर्ड्स पर मिनट बोला है तो आप लोग अपनी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट लेके जाना यहां से अनसीन में। ठीक है, सीन तो मैटर नहीं करता इतना, क्योंकि आपको अनसीन पे लिखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो सीन पे 120 लिख रहा हूं बट अनसीन तो मेरा 60 लिख रहा है, वो बेकार सिचुएशन है। इससे बेटर चाहे स्पीड थोड़ी कम करो लेकिन अनसीन को बढ़ाओ। ठीक है। टिप नंबर 2 जो मुझे लगता है आप लोगों को मिलनी चाहिए, जो शायद ही कोई बताएगा यहाँ पे, कि आप लोगों को एक चीज का बहुत रखना है, वो है ध्यान टाइपिंग। अगर आप हिंदी टाइपिंग से हैं और अगर आप इंग्लिश टाइपिंग से हैं तो आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट काम आएगी और यहाँ पे 45 वर्ड्स पर मिनट। यस, ये चीज बहुत लोग बोल देते हैं 30 वर्ड्स पर मिनट में चल जाता है। मैं बताऊं, ग्रेड सी में तो चलता ही नहीं है। और अगर ग्रेड डी में आपको, अगर आपके मैटर को जो आपने लिखा है उसको टैली करना है कि भाई मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा, मेरे फुल स्टॉप तो गलत नहीं हो गए, कोई वर्ड ओमिट तो नहीं हो गया, कहीं लाइन तो नहीं मिस हो गई, कहीं स्पेलिंग्स तो गलत नहीं होगी, तो आपको कम से कम अपने मैटर को, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आपको 50 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अपना मैटर 35 मिनट में करना पड़ेगा ताकि आप आगे का टैली जो है वो कर सको। सेम फॉर हिंदी। आपको भी अगर टैली करना है तो 10 मिनट पहले अपने मैटर को निपटाना होगा, अदरवाइज आप टैली नहीं कर पाओगे अपना मैटर यहाँ पे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे से पूछो अब कि मैंने स्ट्रैटेजी क्या रखी थी, तो पहले तो टाइपिंग स्पीड को ही मैंने हाई रखा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी काम आता है और मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड जो है 45 वर्ड्स पर मिनट में करके गई थी, सो दैट वहां पे मैटर को मैं रीड कर पाऊँ। वहां पे आपको रीडिंग टाइम भी मिलेगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में, तो हमारे को आई थिंक 15 मिनट्स मिले थे जिसके अंदर अपने मैटर को मैंने रीड कर लिया था 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, मतलब आधा मैटर, फिर उसके बाद तो टाइमर ऑन हो गया था और फिर लिखना पड़ा था सबको। तो वो चीज आपको भी है। और एक और प्रो टिप मैं आपको दे सकती हूँ कि जब आप अपना टाइप कर रहे हैं मैटर में से देख के, तो आप एक स्केल रख सकते हो हर 5 लाइन पे, ताकि आपका जब वो मैटर हो जाए तब स्केल को नीचे कर लो। इससे क्या होता है कि आपका मैटर मिस नहीं होगा। और एक और चीज कर सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए, कि जैसे आपको जो स्टेनो पैड मिलता है एग्जैक्टली ब्रॉड लाइंस वाला होता है, चौड़ी लाइंस होती है, पेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दिक्कत नहीं आएगी। आप उसको टू डिवाइड कर सकते हो हाफ में, बहुत लोग 3 में भी डिवाइड करते हैं, मैं यूजुअली 2 में करती हूँ, मतलब हाफ में करती हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया, फटाफट से यहाँ पहुंच गए, इससे ना
ज्यादा मोमेंट नहीं भरता, मतलब सही से एकदम टाइप हो जाता है, सॉरी लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड टिप जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोग प्रोग्रेसिव करे बिना मत जाइएगा, और हिंदी वाले आनंद पत्रिका जरूर कर लीजिएगा। मतलब ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यू वेंडर है, कुछ भी खेल हो सकता है। बार बार आपको स्ट्रैटेजी यही मिल रही होगी, मैंने कैसी ऐसे करी थी, मैंने भी करी थी, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोग्रेसिव भी करी थी, और प्रोग्रेसिव करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्रेसिव में ही नए नए मैटर्स आपको मिलेंगे, आपको बजट स्पीचेस मिलेंगी, आपको जो क्या कहते हैं हेल्थ पे हो गया, फाइनेंस पे हो गया, आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज पे हो गया, बिल्स पे हो गया, वहीं पे मिल रहे हैं आपको सारे के सारे मैटर्स। तो आपको वो करना तो बहुत जरूरी है, मतलब मैंडेटरी सा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो हमारी भी स्किल क्लासेस चल रही हैं, बेसिक्स की भी और स्पीड की भी। स्पीड में हमारी स्पीड जो है बहुत शानदार चल रही है, हम 60 वर्ड्स पर मिनट पे शुरू करा रहे हैं, और हम 130 लेके जा रहे हैं, और बच्चे लिख भी पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप क्लास आके देखो, एक लाइव डेमो फ्री है, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, आप चाहे तो खुद देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। आप फीडबैक्स भी देख सकते हो, हम डाउट क्लियरेंस भी देते हैं, लाइव क्लासेस है, टफ आउटलाइंस देते हैं, रीडिंग कराते हैं, पीडीएफ्स देते हैं, डिफरेंट मैटर्स कराते हैं, मोटिवेशन है, रीडिंग, सब कुछ है, मतलब स्ट्रिक्टनेस भी जबरदस्त है। तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो, एक ही फ्री है, ठीक है। क्लास में ना सीट्स बहुत लिमिटेड है, एक ही फ्री लाइव डेमो अवेलेबल है, आप लीजिए और फिर डिसाइड करिए। मेरे ख्याल से हम केसी, प्रोग्रेसिव, लीगल, जनरल मैटर, टेस्ट ऑफ वर्ड सब कराते हैं। तो और 7 से 9 बजे शाम में हमारी क्लास होती है, तो ऑफिस वाले स्टूडेंट्स भी ले सकते हो, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती है, जो छुट्टी कर ले या एबसेंट हो जाए तो वो चीज आप देख सकते हो। आई होप दिस विल हेल्प यू। अब आगे बढ़ेंगे अगर हम इस सीरीज में कि और क्या क्या स्ट्रैटेजी का आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो मुझे लगती है आप लोगों के केस में, कि आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोग्रेसिव करनी है, और साथ में जनरल मैटर्स भी करने हैं। अगर आपने जनरल मैटर्स नहीं किए ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों दिक्कत में आ जाओगे ग्रेड सी के लिए, ठीक है। ग्रेड सी के लिए अगर आपको करना है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखो अगर आप ग्रेड सी की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जनरल प्लस प्रोग्रेसिव करके चलिए। और अगर आप ग्रेड डी की तरफ जा रहे हैं, तो आप करिए अपना सर कैलाश चंद्र मैगजीन प्लस प्रोग्रेसिव। इसमें स्पीड तो मैंने आपको बताई दी है, प्लस आप लोग एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हो, जो मैं करा करती थी, जिससे मेरी फटाफट से वॉल्यूम नंबर 1 to 5 प्लस 19 to 20, सॉरी 9 to 24 वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 19 to 24 तो एक तरीके से जान है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 19 to 24 वॉल्यूम को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू फिफ्थ में भी, फोर्थ और फिफ्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वॉल्यूम में ना 1000 वर्ड्स वाली वॉल्यूम है, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ में से भी काफी बार मैटर जो है इंपॉर्टेंट वाले उठ के आ जाते हैं, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। देखो स्किल में ना यू जस्ट नीड, एक होता है ना मसल पावर होनी चाहिए, आपको रटना है, आपको चीजों को सिर्फ रटना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको, देखो आप जितने ज्यादा वर्ड्स करोगे ना, आपके हाथ से जितने ज्यादा वर्ड्स निकलेंगे उतने ज्यादा आपकी स्किल की प्रैक्टिस बढ़िया होगी, दैट इज द थिंग, ठीक है। मेरे को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बट अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी स्किल होने में 1 डेढ़ महीना है। अभी भी चाहो तो आप 19 to 24 वॉल्यूम को भी अच्छे से कर लोगे, कम से कम एक टीसी को कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे, फिर आगे बढ़ोगे, तो वो अच्छी बात है। अब डेली कितनी ट्रांसक्राइब करनी है, मतलब कितनी ट्रांसक्राइब करनी है आपको, तो 2 मैटर्स तो मिनिमम आपको करना चाहिए। अगर आप ग्रेड डी की तरफ जा रहे हैं, ग्रेड सी की तरफ जा रहे हो, तो 3 मैटर्स आपको करना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। और अगर आपने अभी बिल्कुल ही ट्रांसक्राइब करना शुरू नहीं करा और आपका दोनों लिस्ट में नाम है, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आप लोगों को आएगी, और ये सच बोल रही हूँ मैं। आप लोग इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। आपको ये फील होगा कि शायद मैम अपने लिए बोल रही है, नहीं 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 नहीं, आप चाहे बैच में आओ ना आओ, ये एक प्रो टिप्स है जो मैंने आपको दी है। साथ में प्रोग्रेसिव जो है, मैंने कम से कम 1 साल की प्रैक्टिस जो है वो करके गई थी जब मैंने क्वालिफाई करा था। एंड उसके अलावा सर कैलाश चंद्र मैगजीन में 19 to 24 करी थी, जो कि बहुत हाईली बेनिफिशियल थी। तो ये चीज़ आप कर लोगे तो आपका आराम से जो है एग्जामिनेशन, ये स्किल जो है वो निकल जाएगा। टाइपिंग की स्पीड को बहुत अच्छा रखना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अपनी रीडिंग भी फास्ट कर लो, रीडिंग भी फास्ट कर लोगे तो काफ़ी 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 आप लोगों को
अच्छा है जो है वो रहेगा। और इस बार जो है हमने मेंटोरशिप लॉन्च करी है जो कि 8 दिसंबर से आ रही है। तो इस बार क्या डिफरेंट है सारी चीजें बताऊंगी। 2022 में रिजल्ट है, 23 में, 24 में, 25 में भी आ जाएंगे, 26 की ऑनगोइंग है, 8 दिसंबर से शुरू हो रही है। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। न्यू पैटर्न बेस्ड है, बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस की निकाल दी है हमने मेंटोरशिप जो है, पीडीएफ्स भी हमारी खुद की है, मोटिवेशन है, डाउट ग्रुप है, अपडेट रहेंगे लिखेंगे, मतलब हम आपको से खुद अपडेट लेंगे इस बार टास्क का। खुद ने एग्जाम निकाला हुआ है, 24/7 डाउट ग्रुप है, डेली टारगेट्स है, मॉक शेड्यूल है। फीस मात्र 600 रुपीज है 4 महीने की, ये एक एक महीने की नहीं, 4 महीने की। तो आप खुद लगा के देख लो और हमारे रिजल्ट्स देख लो, तब आप देखना फीस कंपेयर करके। 8 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो या टेलीग्राम पे कर सकते हो। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए स्टेनोग्राफी में तो आप हमारी मेंटोरशिप और क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। ये आप कुछ फीडबैक्स देखो, ये फीडबैक्स भी नहीं है, ये स्टूडेंट्स के खुद के फीडबैक्स हैं। और इस मेंटोरशिप से बहुत लोगों ने एम्स के वे सीपीओ सीजीएल ये सब अलग अलग एग्जाम निकाले हुए हैं। अगर आपको फोकस रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। और स्किल का तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन मैं एक और चीज आपको जो समझाना चाहूंगी इस बीच में कि देखो यार, अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूं यहाँ पे, कि मेरे को जो लगता है, आप लोगों को मैं एक ब्लैंक स्लाइड लूंगी आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे ना आप लोगों को अपना मोटिवेशन कम नहीं करना है। अभी हो सकता है आपकी स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट भी हो, तो आप 70 वर्ड्स पर मिनट पे लिखो, ठीक है। 80 पे मत कूदो, एकदम से परेशान हो जाओगे। 60 से 70 हर वक्त ना, हर 10 दिन में अपनी स्पीड को 10 वर्ड पर मिनट से बढ़ाओ, और हर हफ्ते में 5 वर्ड्स पर मिनट से बढ़ाओ। ऐसे करो, अनसीन में 5 वर्ड्स पर मिनट से बढ़ाओ हर हफ्ते में, और सीन में 10 वर्ड्स पर मिनट से बढ़ा दो हर हफ्ते, हर 10 दिन में। देखो कहाँ पे कंफर्ट जोन बन रहा है। और अनसीन को ज्यादा से ज्यादा करो, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये देखो कि अनसीन में कितने वर्ड्स लिखे जा रहे हैं और उस वर्ड्स में कितने टाइप करे जा रहे हैं, इस चीज का फोकस रखना है। स्टेनो पैड पे अपना, जब भी आप ट्रांसक्राइब करते हो, स्टेनो पैड पे लिखो स्किल जो है अपना स्टेनो, फिर उसको टाइप करो। रजिस्टर वगैरह को प्रैक्टिस के लिए रखो। ब्रॉड लाइंस वाला लेना, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड का आता है, तो आप आराम से ले सकते हो। पेंसिल से करे या पेन से करे, ये आपका एक इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से पेंसिल से आपको करना चाहिए, जो मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। और स्किल का जो चल रहा है हमारा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, मेंटोरशिप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे जो है वो मिल जाएगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टेक केयर।